बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक सर और लेकर आया हूं आप सबके बीच फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्रिंटर और प्रिंटर के कितने टाइप होते हैं, डेस्कटॉप क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है, और डेस्कटॉप में हमें यूपीएस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले के जितने वीडियोज़ थे आपने देखे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सब उसमें अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि क्या क्या बताया गया है उसमें। इस चैप्टर के साथ साथ मैं आपको इस वीडियो के साथ में मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी दूंगा। क्वेश्चन आंसर में मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव छोड़ के दूंगा। ऑब्जेक्टिव आपको खुद से करना है। जो भी जितने भी शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, और आपको जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो मैं आपको करके दूंगा। आप उसे लिखेंगे और मुझसे चेक कराएंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रिंटर्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रिंटर का यूज हम लोग करते क्यों हैं, वाई वी यूज प्रिंटर्स। तो सब प्रिंटर का यूज हम लोग प्रिंट निकालने के लिए करते हैं, यानी कि हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट निकालने के लिए करते हैं। तो यही आपके बुक में लिखा हुआ है, प्रिंटर्स आर यूज टू गेट हार्ड कॉपी ऑफ डेटा स्टोर्ड एज सॉफ्ट कॉपी। यानी कि आपके कंप्यूटर में जो डेटा सॉफ्ट कॉपी में रूप में प्रेजेंट है, उसको हार्ड कॉपी में निकालने के लिए हम लोग प्रिंटर का यूज करते हैं। समझ गए। तो हम लोग देखते हैं कि प्रिंटर के बेसिकली दो टाइप होते हैं। अगर बेसिक प्रिंटर का अगर हम लोग कॉन्सेप्ट जाने तो प्रिंटर का दो ही टाइप आता है। अगर थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे तो चार टाइप आता है। तो आप लोगों को बेसिक जानकारी लेनी है तो मैं बेसिक बताता हूँ। तो हमारे पास दो है। फर्स्ट हमारा है इंकजेट प्रिंटर और दूसरा हमारा है लेजर प्रिंटर। दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। आपके बुक में उतना क्लियर कट नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको आसानी से बताऊंगा। इस बुक से थोड़ा सा हट के अलग से मैं बाहरी दुनिया से आपको एग्जांपल देके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर आखिर काम कैसे करता है। नाम से आपको क्लियर है। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, एक टैंक होता है, इंक का टैंक होता है, जहाँ पे आपको लिक्विड फॉर्म में इंक डालना होता है। जो इंक जो हम लोग डालेंगे वो लिक्विड में होगा। अब उससे हमको क्या होता है कि जो टैंक में इंक होता है वो उसके रिबन पे, यानी कि जो प्रिंटिंग रिबन होता है उसके थ्रू इंक स्प्रे करता है। तो क्या होता है इसमें इंक वाले में, इंकजेट प्रिंटर में, कि हमारा पिक्चर का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है, यानी कि बहुत बेहतरीन क्वालिटी आता है हमारा इसमें इंकजेट में। ठीक है। और हम जहाँ तक बात करें, अगर लेजर का हम लोग बात करते हैं तो लेजर प्रिंटर में क्या होता है कि वो लेजर बीम के थ्रू, आपके बुक में ज़रा उल्टा सा दे दिया हुआ है लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है। लेजर प्रिंटर जो होता है हमारा, वो हमारे जो लेजर बीम जो निकलते हैं प्रिंटर के अंदर से, उसको कॉपी करके, यानी कि उस लेजर बीम को हमारे पेपर पे रिफ्लेक्ट करा के उसको प्रिंट करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास इंक का डस्ट होता है। ठीक है। उसमें इंक का डस्ट होता है। समझ गए। तो डस्ट जैसा होता है कि वो कार्टेज होता है, कार्टेज में आप लोग लगाएंगे और उसके थ्रू आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही कि हमारा इंकजेट में जानेंगे तो इंकजेट प्रिंटर में हमारा क्या होता है, वही जो लिक्विड वाला होता है, लिक्विड इंक होता है, वो भी एक तरह के कार्टेज में ही रखा जाता है। और वो आइदर ब्लैक हो सकता है या कलरफुल हो सकता है, जिस तरह का आपका कलर हो। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि इंकजेट जो प्रिंटर होता है हमारा कलर प्रिंट के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। यानी कि कलर प्रिंटिंग अगर हम करना चाहते हैं कलरफुल, हमारे पास दो तरह का प्रिंटिंग होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हो कि एक होता है ब्लैक एंड वाइट, दूसरा होता है कलरफुल। तो कलरफुल प्रिंटर के लिए, प्रिंटिंग कराने के लिए हमें इंकजेट प्रिंटर ज़्यादा अच्छा होता है इसके मुकाबले, किसके, लेजर प्रिंटर के मुकाबले। इसमें क्या होता है कि जैसे ही कार्टेज जो होता है हमारा, वो कार्टेज हमारे रिबन पे, यानी कि जो रिबन हमारा होता है उसको हम लोग नोजल भी बोलते हैं। एक तरह से प्रिंटर के लैंग्वेज में अगर हम लोग आएँ उसको हम लोग नोजल भी बोलते हैं। तो उस नोजल के थ्रू जैसे ही उसको प्रिंट जॉब मिलता है, व्हेन अ प्रिंटर इज गिव्स अ प्रिंट जॉब, द इंक कार्टेज रिसीव द ऑर्डर एंड स्प्रे आउट द इंक इट वेन एवर पैटर्न इट टोल्ड। यानी कि वैसे पैटर्न में इंक स्प्रे करना शुरू करता है जैसा कि उसको बताया जाता है। यानी कि जैसा आपका पिक्चर पे पैटर्न बना हुआ है, यानी कि जैसा आपका पिक्चर बना हुआ है कुछ उसी तरह के पैटर्न में वो इंक स्प्रे करना शुरू करता है, वो अपने नोजल से। इसको हम लोग रिबन भी बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग रिबन बोलते हैं और प्रिंटर के लैंग्वेज में जाइएगा तो नोजल बोलते हैं। ठीक है। और जैसे ही वो स्प्रे करना शुरू करता है तो आप जैसा रिजल्ट चाहते हैं वैसा आपको मिल जाता है। ठीक है। अब एक और चीज़ दिया हुआ है, नाउ कंपनीज हैव स्प्लिट अप द कलर्स, सो यू नो लॉन्गर हैव टू थ्रो आउट द कलर कार्टेज जस्ट बिकॉज
इट रैन आउट ऑफ सिंगल कलर। अब क्या हुआ है कि हमारे जो ये नए नए जो कंपनीज आए हैं हमारे प्रिंटर्स के, तो वो एक ही कलर टैंक रखते हैं। उसी कलर टैंक में आपको सारे कलर डालने होते हैं। मतलब आप ब्लू भी डाल सकते हो, येलो भी डाल सकते हो, और ब्लैक भी डाल सकते हो। ये सारे कलर एक साथ ही आप रख सकते हो, या फिर आप अपने चाहे तो अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, आप ब्लैक भी रख सकते हैं। तो मैक्सिमम हम लोग कोशिश करते हैं कि ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंटर का यूज़ करें। अपने घरेलू यूज के लिए अगर हम लोग देखें तो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर का ही यूज़ करते हैं। और जहाँ तक हम लोग एक और चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे कि जो हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है उसका प्राइस लेज़र प्रिंटर के मुकाबले में थोड़ा सा सस्ता होता है। ठीक है, अभी सस्ता क्यों होता है इसके बारे में आप लोग आगे समझेंगे। जब आप लेज़र प्रिंटर के बारे में समझ लेंगे तब आपको बताएंगे कि दोनों में प्राइस का डिफरेंस क्यों होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो हमारा इंकजेट प्रिंटर लेज़र प्रिंटर है उसमें टोनर लगा होता है। ठीक है, टोनर आपको मैंने बताया कि वो एक तरह का क्या बोले सूखा सूखा इंक होता है। ठीक है, कार्बन की तरह आप लोग देखे होंगे डस्ट। तो उस तरह से वो जो हमारा एक कार्टेज होता है, कार्टेज में भरा रहता है, वो डस्ट इंक होता है, लिक्विड में नहीं होता है। ठीक है, अब वो क्या होता है जैसे ही हम प्रिंटिंग उसको देते हैं लेज़र प्रिंटर को, तो हमारा जो वो जो डस्ट वाला इंक है वो हीट के साथ, क्योंकि वो प्रिंटर जो हमारा हीट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करने के साथ साथ वो प्रिंटर हमारा जो हमारा इंक है वो मेल्ट होना यानी कि पिघलने लगता है। पिघलते पिघलते जैसे वो पिघलेगा तो और लेजर बीम के थ्रू आपका जो इमेज है या जो भी पिक्चर है, लेजर बीम के थ्रू वो इंक उस पैटर्न में ड्रॉ हो जाता है। यानी कि आप जो लिखे हुए हैं कैरेक्टर्स या जो भी वर्ड हो, पिक्चर हो या जो भी चीज़ हो, वो लेजर बीम और साथ साथ में वो जो आपका डस्ट वाला इंक था वो पिघल के जब इंक बन जाता है उसकी सहायता से वो वहाँ पे प्रिंट हो जाता है। अब हमारा जो टोनर कार्टेज है उसको हम लोग टोनर कार्टेज बोलते हैं। प्रिंटर के लैंग्वेज में हम लोग टोनर कार्टेज बोलते हैं, क्योंकि वो डस्ट वाला प्रिंटर होता है इसलिए उसको टोनर कार्टेज बोलते हैं। ठीक है, अब टोनर कार्टेज आर जनरली एक्सपेंसिव देन इंक कार्टेज। हमारा टोनर कार्टेज जनरली एक्सपेंसिव होता है इंक कार्टेज से। अब हम लोग यहाँ समझने वाली एक और चीज़ है कि हमारा प्राइस क्यों इंकजेट वाले का कम होता है और लेज़र वाले का ज़्यादा होता है। ये चीज़ समझने की चीज़ है। हमारा जो लेज़र प्रिंटर है वो डायरेक्ट इंक पे काम करता है, डायरेक्ट स्प्रे करके काम करता है, इसलिए इसका प्राइस कम होता है, क्योंकि इसके इंक का जो है ना, इंक का खपत इसमें ज़्यादा है तो प्राइस थोड़ा सा कम रखा गया है। लेकिन टोनर कार्टेज यानी कि जो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर हम लोग जो बोल दे, लेज़र प्रिंटर जो बोल दे, वो हमारा इंक का कम यूज करता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट निकालता है। यानी कि कॉस्ट एफिशिएंसी के मामले में देखा जाए कि सस्ता प्रिंटिंग कौन करेगा, तो हमारा टोनर कार्टेज वाला प्रिंटर यानी कि लेज़र प्रिंटर सस्ता प्रिंटिंग करेगा। लेकिन जहाँ तक इसका बात करें, अगर इंकजेट प्रिंटर का बात करें तो उसका प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम, अगर हमारा लेज़र प्रिंटर कोई चीज़ प्रिंट करता है 50 पैसे में, तो वही जो हम अपने इंकजेट प्रिंटर से करेंगे तो उसका कॉस्ट लगभग 5 रुपये हो जाएगा। यानी कि इतना डिफरेंस होता है उसके इंक में। ठीक, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। डेस्कटॉप और लैपटॉप के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे डेस्कटॉप और लैपटॉप में डिफरेंस क्या क्या है। दोनों ही एक तरह का कंप्यूटर है, ये सबको पता होगा। हमारा लैपटॉप जो है इजी कैरी होता है, यानी कि उसको आसानी से आप अपने बैग में, अपने हाथ में किसी भी जगह ट्रैवल कर सकते हो, लेके जा सकते हो। इसमें सारा जो डिवाइसेस हमारा होता है, टोटल डिवाइसेस A to Z जो कंप्यूटर के डिवाइसेस होते हैं वो एक साथ इंक्लूडेड होते हैं, यानी कि एक साथ लगे होते हैं। ठीक है, मैं आपको ये लाइन बाय लाइन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप सब इससे बहुत अच्छे तरीके से फैमिलियर हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप के बारे में, इसलिए मैं इसको लाइन बाय लाइन क्लियर नहीं कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे तरीके से समझदार होंगे इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग एक और चीज़ देखते हैं। हमारा जो लैपटॉप होता है उसमें एक बैटरी लगा होता है जो कि रिचार्जेबल बैटरी होता है। ये हमारा पावर कंजम्पशन वहीं से करता है। हमारा लैपटॉप ऑन होने के लिए जो पावर हमें लैपटॉप को चाहिए वो हमारा बैटरी के थ्रू होता है, और बैटरी को चार्ज करने के लिए हमारे साथ एक एडाप्टर होता है। लेकिन हमारे कंप्यूटर में क्या होता है कि हमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कनेक्ट करना होता है, यानी कि डायरेक्ट बिजली के साथ हमें उसे कनेक्ट करना होता है। कोई बैकअप चीज़ नाम का चीज़ नहीं होता। थोड़ा सा बैकअप के लिए हम लोग यूपीएस का यूज़ करने लगे हैं। और हमारे जो लैपटॉप्स हैं वो हमारा स्पेस भी कम कंज्यूम करते हैं, लेकिन हमारे डेस्कटॉप साइज में भी बड़े होते हैं
उसके लिए अलग अलग डिवाइस होते हैं, माउस अलग लगाना पड़ता है, कीबोर्ड अलग लगाना पड़ता है, मॉनिटर अलग है, स्पीकर अलग है। लेकिन लैपटॉप बोला जाता है एक पैकेज है, यानी कि टोटल डिवाइसेस आपके एक पैकेज के अंदर इनबिल्ट दिए गए हैं, यानी कि लगाए हुए दिए हुए हैं सारे चीज़। अब एक और चीज़ देखेंगे कि हमारा कंप्यूटर फास्ट होगा या फिर लैपटॉप फास्ट होगा। ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है ना, सर वो तो छोटा है, वो फास्ट होगा या फिर मेरा कंप्यूटर फास्ट होगा। तो बच्चों साइज़ के अकॉर्डिंग कभी भी हम लोग ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि हमारा लैपटॉप फास्ट होगा या कंप्यूटर फास्ट होगा। हो सकता है कि हमारा लैपटॉप हमारे डेस्कटॉप से बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, क्योंकि उसमें उस तरह का डिवाइसेस का यूज़ किया होगा, उस तरह का रैम, उस तरह का प्रोसेसर लगाया गया होगा, तो हमारे डेस्कटॉप से कहीं फास्ट हो सकता है। तो हमारा जैसा डिवाइस वैसा स्पीड मिलेगा। इस चीज़ पे हम लोग कभी भी ये नहीं कर सकते हैं कि हमारा साइज़ बड़ा है तो उसका स्पीड भी ज़्यादा होगा, ये कभी हम लोग नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि हम अपने लैपटॉप को ईजीली एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं कम समय में, और ज़्यादा हमारा भारी भी नहीं होगा। लेकिन हमारा कंप्यूटर ले जाने में क्या एक बार में सारे सामान ले जाएंगे? नहीं ले जा सकते हैं। एक बार में मॉनिटर ले जाएंगे, अगले बार में यूपीएस ले जाएंगे, अगले बार में कीबोर्ड माउस ले जाएंगे, तब जाके ले जाएंगे। तो हमारा लैपटॉप बनाने का उद्देश्य ही यही था कि वो जो पोर्टेबिलिटी बोले, इस वर्ड को हम लोग पोर्टेबिलिटी बोल सकते हैं, यानी कि पोर्टेबल, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग ले जा सकें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे लैपटॉप में लगभग सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पहले से इनबिल्ट होते हैं, लेकिन हमारे कंप्यूटर में हमारे कुछ डिवाइसेस जैसे कि नेटवर्क एडाप्टर, वायरलेस वाला, वो हमें हमेशा अलग से लगाना पड़ता है। तो ये सब कुछ हमारा डिसएडवांटेज होता है हमारे डेस्कटॉप का। अब जहाँ तक की बात रही लाइफ की, तो ये हम कह नहीं सकते हैं कि किसका लाइफ ज़्यादा होता है, दोनों का लाइफ होता है, आप किस तरह से यूज करते हैं। पावरफुल दोनों होता है। प्राइस के मुकाबले में देखा जाए तो हमारा लैपटॉप कंप्यूटर से महंगा होता है। ठीक है, सेम कॉन्फ़िगरेशन का अगर हम लैपटॉप और कंप्यूटर लें तो हमारा कंप्यूटर महंगा होगा, सॉरी लैपटॉप महंगा होगा, और कंप्यूटर जो हमारा डेस्कटॉप जो होगा वो सस्ता होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें अलग अलग डिवाइस खरीदने पड़ते हैं, मॉनिटर अलग खरीदना पड़ता है, कीबोर्ड अलग खरीदना पड़ता है, माउस अलग खरीदना पड़ता है, वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक और चीज़ जानेंगे। मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि हम लोग यूपीएस का यूज़ करते हैं अपने डेस्कटॉप में। आप अपने स्कूल में भी देखे होंगे कि आपके स्कूल में, कॉलेजेस में यूपीएस लगा होता है। अगर कंप्यूटर लगा हुआ है तो वहाँ यूपीएस लगा होता है। सबसे पहले हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ये बात आप हमें बता सकते हैं, आपके बुक में भी लिखा हुआ है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है। नाम से ही बहुत ही क्लियर है, अनइंटरप्टेड, यानी कि पावर में, पावर सप्लाई में अनइंटरप्शन, अगर कोई इंटरप्शन आता है तो उसको दूर करता है। तो हमारा जो यूपीएस है एक तरह का हमारा बैटरी है, अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले तो हमारा एक बैटरी है जो कि हमारे पावर को सेव करके रखता है। जैसे हमारे घर में इन्वर्टर होता है, वैसे ही हमारे कंप्यूटर के लिए एक तरह का इन्वर्टर है, यानी कि हमारे पावर बैकअप का काम करता है। और क्यों हम लोग इसका यूज़ करते हैं? क्योंकि हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हम, आपको पता है कि हमारा कंप्यूटर में बैटरी तो होता नहीं है, काम कर रहे हैं और डायरेक्ट जुड़ा हुआ, तो लाइट जैसे ही कटी हमारा कंप्यूटर बंद हो गया। तो इससे क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर का जो फाइल होता है वो फाइल डिलीट होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। हमारा फाइल ही अगर डिलीट हो जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानियां हमें हो सकती हैं। ठीक है, तो इस पावर कट के प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग यूपीएस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रिकैप पे। रिकैप क्या है हमारा? तो रिकैप में आप वही चीज़ देखेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डेट स्टोर एंड प्रोसेसर डिजिटल इन्फॉर्मेशन, यानी कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डिजिटल इन्फॉर्मेशन के ऊपर प्रोसेस करता है। हार्डवेयर और पार्ट्स विच कैन एक्चुअली सी एंड टच, हार्डवेयर वैसे पार्ट है जिसको हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। रैम इज़ फास्ट बट वोलाटाइल, यानी कि रैम हमारा फास्ट है लेकिन वोलाटाइल है। हार्ड डिस्क इज़ नॉट वोलाटाइल, यानी कि हमारा हार्ड डिस्क नॉट वोलाटाइल। तो हम लोग आते हैं यूएसबी फ्लैश ड्राइव पे। यूएसबी फ्लैश ड्राइव क्या होता है? डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है पोर्टेबल डिवाइस के थ्रू। ठीक है, यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, माउस कंट्रोल्स अ कर्सर टू मैनिपुलेट डेटा विदाउट कॉम्प्लिकेट कमांड, यानी कि माउस हमारे डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए काम करता है और बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड कमांड के, यानी कि किसी कमांड को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली हम माउस के थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टच पैड इज ओवर हीटेड बाई यूजिंग योर फिंगर्स एंड ड्रैगिंग इट अक्रॉस
फ्लैट सरफेस, यानी कि टच पैड जो हमारा होता है वो एक आपके फिंगर से भी ऑपरेट हो सकता है और आपके ड्रैग करने से, यानी कि उंगली को इधर से उधर, जैसे कि आप अपने फ़ोन में यूज करते हैं, फ़ोन को अगर अपने उंगली से स्लाइड करते हैं तो आपका डेटा इधर से उधर स्लाइड होता है, इस तरह से हमारा टच पैड भी होता है। ठीक है। जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस मेनली यूज फॉर प्लेइंग गेम्स, यानी जो जॉयस्टिक हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज हम लोग गेम खेलने के लिए करते हैं। इंकजेट प्रिंटर आर चीप, यानी कि इंकजेट प्रिंटर हमारा सस्ता होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है कि इंकजेट प्रिंटर सस्ता क्यों होता है। लेजर printers are used in office because they are fast, economic for black and white printing and having resolution, यानी कि लेज़र प्रिंटर जो हमारा होता है वो स्पेशली ऑफिस में यूज़ किया जाता है और ये फास्ट होता है। मैंने आपको ये चीज़ बताना मैं भूल गया था, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर फास्ट होता है क्योंकि लेज़र प्रिंटर को स्कैन करना होता है, डायरेक्ट प्रिंटिंग करना होता है, और इंकजेट प्रिंटर जो हमारा है वो स्प्रे करता है, तो हर एक चीज़ को देखते हुए वो स्प्रे करता है, तो इसलिए वो स्लो होता है, मैंने बताना भूल गया था आपको। और लेज़र प्रिंटर का रेजोल्यूशन हाई होता है ब्लैक एंड वाइट में, इसलिए ये ऑफिस में यूज किया जाता है। ठीक है। यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस हमारा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है और क्यों यूज किया जाता है, पावर बैकअप के लिए यूज किया जाता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर को समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या हमारा क्वेश्चन आंसर है। अच्छा तो बच्चों आपको एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ, मेरे पास अभी क्वेश्चन आंसर है नहीं, मैं किसी बच्चे से मंगाता हूँ क्वेश्चन आंसर क्या है। आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव ये वीडियो देखने के बाद तुरंत बना के हमें भेजेंगे और मैं इसका जो क्वेश्चन होगा उसको आपको मैं आगे अगले क्लास में सेंड कर दूँगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।